हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ट्रांसफार्मर लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, इसकी परिभाषा, इसके सिद्धांत को देखा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का पहला वर्गीकरण लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। इस प्रकार पहला भाग लिखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब इसके उपयोग देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्र पर होता है, जहां कम वोल्टेज के उत्पादन करके उसे उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करके ट्रांसफर किया जाता है। यानी इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्र पर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्र पर किया जाता है, जहाँ निम्न वोल्टेज उत्पादन करके उसे उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करके ट्रांसफार्मर या ट्रांसफर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना में कुछ स्टेप अप की संरचना इस प्रकार का। इसकी संरचना में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पिछले वीडियो में एक डायग्राम बनाया था, जो इस प्रकार था। ये प्राइमरी वाइंडिंग थी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग थी, ये फ्लक्स था। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या है। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या से अधिक हो तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर की पहचान होती है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या से अधिक होती है। इस प्रकार हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। दूसरा इसका बी पार्ट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट प्रदान करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर या निम्न करके आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। आउटपुट
इनपुट वोल्टेज प्रदान, यानी वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब इसका उपयोग देखेंगे। इसका उपयोग विद्युत वितरण केंद्रों पर किया जाता है, जहां इनपुट वोल्टेज 1.1, 2.2, 3.3 या 6.6 या 11 किलो वोल्ट होती है, और इस वोल्टेज को 400 वोल्टेज में परिवर्तित कर दिया जाता है। विद्युत वितरण केंद्रों पर जहां इनपुट 1.1 किलो वोल्ट, 2.2 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट या 6.6 किलो वोल्ट या 11 किलो वोल्ट सप्लाई होती है, और इसको 400 वोल्टेज में परिवर्तित करके ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब इसका डायग्राम देखें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की पहचान क्या होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी के टर्न है, ये सेकेंडरी के टर्न है। यानी स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या से कम होती है, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस प्रकार हमने आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।